क्या आप जानते हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। दोस्तों, मौलिक अधिकारों का वर्णन इस प्रकार है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में कहा जाता है, ठीक है, जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। इन अधिकारों में से अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 और 35 का संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से है और 44वें संशोधन के पास होने के पूर्व संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को जो 7 श्रेणी में बांटा गया था, इसे संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है वो 1978 में उसे हटा दिया गया था। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो एक लीगल राइट है। बाकी जो जितने भी अधिकार हैं वो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो मोटा मोटा देख लेते हैं। तो सबसे पहले है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो ये लास्ट वाला अनुच्छेद 32 में आते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं इनको। के अधिकार में 5 अनुच्छेद आते हैं, जैसे अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, 16 में है लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता, 17 है अस्पृश्यता का अंत और 18 है उपाधियों का अंत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, 19 है राइट टू स्पीच, 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण और 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, दोस्तों, जिसे राइट टू लाइफ भी बोलते हैं। और 21A जो है वो एजुकेशन से संबंधित है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 23 है मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम का प्रतिषेध, 24 है कारखाने आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध, यानी 14 साल के बच्चों पर किसी भी तरह का हानिकारक काम नहीं करवाया जाएगा फैक्ट्रियों में। और नेक्स्ट है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 4 तरह के अनुच्छेद सम्मिलित हैं। पहला है अनुच्छेद 25 है अंतःकरण की धर्म के अबोध रूप में मानने के आचरण और प्रचार से संबंधित, 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 27 है किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासनाओं में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये थी धर्म से संबंधित। और नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 30 है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्ग का संरक्षण और 31 है जो निरस्त कर दिया गया था। और तो इस तरह से संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो नेक्स्ट है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें दोस्तों 3-4 आर्टिकल इसमें भी हैं। तो इसमें जो आर्टिकल हैं वो 32 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे बाबा साहब ने भी बोला था कि ये हृदय और आत्मा है, ये वाला अधिकार। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है। इसमें आर्टिकल 32 में 5 रिट लगाई जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा। तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन इसमें होता है। तो इसमें टोटल मिला के 6 अधिकार हैं वर्तमान में, और पहले 7 अधिकार थे। तो 1978 में उसको जो राइट टू प्रॉपर्टी का राइट था उसको हटा दिया गया था और उसकी जगह पे 300A में राइट टू प्रॉपर्टी का राइट कर दिया गया है। वो एक लीगल राइट बन गया है और बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।